ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गई है। आज हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोग को स्लाइड शो करती हूँ कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो एंटीऑक्सीडेंट और उसके हम लोग ये पढ़ेंगे कि वो हमें डाइट में कैसे मिलता है, मतलब उसका सोर्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट आर द न्यूट्रिएंट फाउंड नेचुरली इन द फूड। ठीक है, स्पेशली इन द डार्क एंड ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है, डार्क लिफी वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं? दो चार डार्क लिफी वेजिटेबल्स के नाम बताओ। फेनुग्रीक, पालक, पालक, मेथी और वो अरबी का पत्ता, सरसों, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, मेथी। और फिर उसके बाद ब्राइट कलर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एंटीऑक्सीडेंट कैन बी अ विटामिन, मिनरल और फाइटोकेमिकल होगा कि इसको प्रोनाउंस करना साक्षी? फाइटोकेमिकल, फाइटोकेमिकल ही होगा ना। फाइटोकेमिकल अ नेचुरली ऑकरिंग प्लांट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये फाइटोकेमिकल भी एक नेचुरली प्लांट सब्सटेंस में पाया प्लांट सब्सटेंस है, जो जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है और फाइटोकेमिकल भी हो सकता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी सेल फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय हार्मफुल मॉलिक्यूल कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है। हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज से बचाता है। हार्मफुल मॉलिक्यूल कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। आप लोग मुझे ये बताइए कि ये फ्री रेडिकल का नाम हम लोगों ने और कहीं सुना है? ये फ्री रेडिकल किसी बीमारी में बहुत ज्यादा आता है। कैंसर में, कैंसर, हाँ, कैंसर नामक बीमारी में फ्री रेडिकल जो है बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, सब फ्री रेडिकल्स आर मेड ड्यूरिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइजेस्टिंग फूड कर रहे हैं, तब नॉर्मली फ्री रेडिकल्स बनते हैं। पर कुछ फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? सिगरेट के स्मोक करने से, पॉल्यूटेंट एयर में, वाटर में, फूड में। ठीक है, तो डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट हेल्प्स टू कीप यू हेल्दी एंड प्रिवेंट chronic diseases such as cancer, heart disease, age related molecular degeneration। ठीक है, AMD। तो अब हम लोग देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में कहाँ मिलता है, मतलब ये इसका सोर्स है। ईटिंग फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, होल ग्रेन, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब पीज, बीन्स, लेंटिल्स, नट्स, सीड्स, स्पाइसेस इज द बेस्ट वे टू गेट एंटीऑक्सीडेंट। होल फूड contain many different antioxidants that works together to provide best protection to our health। यहाँ पे कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट और उसके फूड सोर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी, अच्छा विटामिन सी, जिन्होंने मेरी विटामिन सी वाली क्लास अटेंड की होगी वो बताए मुझे, विटामिन सी का जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो कौन सा है? आंवला, ऑरेंज, आंवला, ठीक है, तो आंवले के अंदर क्या मिलेगा? हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन सी इज फाउंड इन गुआवा, पेपर, रेड, येलो, ग्रीन, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट, पपाया, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स, टमाटो, पोटैटोस। ठीक है, तो विटामिन सी के जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं और फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। तो ये विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट के अंदर आएगा। विटामिन ई इज फाउंड इन आलमंड, सनफ्लावर सीड, वेजिटेबल ऑयल, लीफी वेजिटेबल्स, पीनट बटर। ठीक है, तो आप लोगों को जब एंटीऑक्सीडेंट की सोर्स याद करना है तो विटामिन सी के सोर्स याद कीजिए, विटामिन ई के सोर्स याद कीजिए। अब देखिए सेलियम। सेलियम इज अ मिनरल फाउंड इन ब्राजील नट, फिश, शेलफिश, मीट, पोल्ट्री, ग्रेन प्रोडक्ट, विद जम, विद ब्रेन, बीन्स, ओट ब्रेन एंड एग। ठीक है, तो सेलियम जो है वो आप लोग को इस चीजों में मिलेगा। फिर है कैरोटीनॉइड्स। ये बताइए ये किस चीज में मिला था कैरोटीनॉइड्स? हम लोग कुछ पढ़ रहे कैरेट थे। में, कैरेट, कैरेट? कैरेट, नहीं नहीं नहीं, कौन सी विटामिन में पढ़ा था हमने? विटामिन ए, ई, ई है कि ए है? कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? ए, हम्म, ठीक है,
तो विटामिन ए के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं। बीटा कैरोटीन किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट फूड की एनिमल फूड? एनिमल फूड्स। प्लांट फूड भाई, कौन एनिमल फूड बोल रहा है? बेटा बीटा से याद आया कैरोटीन मुझे कुछ। एनिमल फूड में नहीं, प्लांट फूड में पाया जाता प्लांट है। कैरोटीन जो है वो क्या हो रहा है, हाँ कुछ मैंने गड़बड़ बोला क्या? नहीं, प्लांट फूड में आता है ना बीटा हाँ, कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्लांट फूड में होता है, एनिमल में कैरोटीन होता है, ठीक है। हम्म। तो इट इंक्लूड ल्यूटेन, लाइपोसिन, लाइकोपीन। अब इसका तो ये बहुत डीप बता रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने विटामिन ए का जो सोर्स पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पढ़े थे, और उसमें ब्राइट रेड फ्रूट पढ़े थे, येलो फ्रूट पढ़े थे, ऑरेंज कलर के फ्रूट पढ़े थे, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। तो येलो कलर करके क्या कहेंगे, शिमला मिर्च होती है येलो कलर की, मैंगो होता है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का ऑरेंज ही होता है, संतरा, पपाया होता है। रेड कलर में क्या क्या होता है, रेड कलर की शिमला मिर्च, मिर्ची भी होती है, और रेड कलर के टमाटोज भी होते हैं। तो इन सब चीजों में आपको विटामिन ए और आपका एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा, ठीक है। फिर है फ्लेवोनॉइड्स, इंक्लूडिंग, फ्लेवोनॉइड्स पढ़ा है आप लोगों ने? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है शायद ना फ्लेवोनॉइड्स। नहीं पढ़ा। फ्लेवोनॉइड्स नहीं पढ़े, और इधर की जो नीचे की चीजें ये नहीं पढ़ी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्लेवोनॉइड इंक्लूड एंटोसाइनाइड्स, फ्लेवेनॉल्स, आइसोफ्लेवेनॉल्स, ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स, विच आर ऑफन फाउंड इन येलो एंड ब्लू कलर इन कलर, ठीक है। तो येलो कलर के वही मैंगोज आ गए, ये सब ब्लू कलर की बेरीज होती हैं, जैसे बेरी स्पेशली डार्क कलर बेरीज, चेरीज, रेड ग्रेप्स, ऑनियन, एप्पल, कोका, कोकोआ, टी और ग्रीन टी, सिट्रस फ्रूट, लेग्यूम्स, चॉकलेट, ऑलिव, सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट एंड होल ग्रेन, ठीक है। फिर और सम अदर एंटीऑक्सीडेंट और इनके फूड सोर्स, कोएंजाइम Q10, इसके अंदर देखिए आप लोग, मीट है, पोएट्री है, फिश है, ये सब इसके सोर्स है, ठीक है। इस सबको भी देखेंगे। ये देखिए टर्मरिक के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, कुरकुमीन, और ये ग्लूटार, मीन स्पिनच, एवोकेडो, और ये क्या है, एस्पेरेगस, ओकरा, ठीक है। बीट रूट के अंदर भी होता है, बीटा लाइन, लाइपोस एसिड, स्पिनच, ब्रोकली, ठीक है। तो ये सब जो है फ्रूट जो है उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है अलग अलग प्रकार से, जैसे पीनट्स के अंदर भी एक अलग प्रकार का है, ठीक है। अब ईट मोर प्लांट बेस्ड फूड, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसके सोर्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। ये स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस के लिए बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट बाय एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन अवर मील एंड स्नैक, ईट वन मोर देन द वन यू एंजॉय। नहीं, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट में आएगा, फिर एटलीस्ट 3 to 4, मतलब 3/4 ऑफ योर प्लेट विथ प्लांट फूड्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, नट एंड सीड, ठीक है। प्रिपेयर मीटलेस मील्स ऑफन, ठीक है। ट्राई डिफरेंट रेसिपी यूजिंग नट्स, सीड, टोफू एंड अदर सोया प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, फिश, एग, फाइंड योर फेवरेट, यूज हेल्दी फैट such as nuts, seed, butter, avocado, and such as liquid vegetable oil, canola oil, olive, soybean when you cook and prepare meal, ठीक है। use small amount of water when steaming and microwaving vegetable, this help to prevent antioxidant loss in water, ठीक है। अब ये भी चीजें बताई जा रही है कि एंटीऑक्सीडेंट के जो सप्लीमेंट है उसको अगर हाई डोज ले लिया जाए तो उससे बहुत antioxidants, especially hydro, have not been shown in to prevent chronic disease and may be harmful to health, ठीक है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट का सप्लीमेंट लेना शुरू करें वो भी हाई डोज में, तो उससे मतलब ऐसा नहीं बताया गया कि उससे क्रॉनिक डिसीज बढ़ेगी या फिर पर ये है कि ये हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट को नॉर्मल फूड सोर्स के ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आप उसके सप्लीमेंट लेना शुरू कर रहे हो और हाई डोज में लेना शुरू कर रहे हो तो ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी एंटीऑक्सीडेंट लेने से पहले किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से संपर्क करें या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें, जो कि आपको एक संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है।
और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमें इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। सम फूड्स दैट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट मे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रेदर देन फोकसिंग ऑफ सिंगल फूड एंड न्यूट्रिएंट, इट इज बेटर टू फॉलो हेल्दी ईटिंग प्लान, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो फंक्शन आएगा वहां पे क्या क्या आएगा, वो हमें इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, और इसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, इसमें अलग से पॉइंट नहीं दिया है इसलिए। और ये क्या है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से, फ्री रेडिकल से, और ये हमें हेल्दी रखते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर और एज रिलेटेड मॉलिक्यूलर डिजनरेशन से के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट वेट करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट। ये आप लोग को मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी। तो अब जैसा कि सिलेबस में है कि पूरा एंटीऑक्सीडेंट तक सब हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उठाया हठ प्रदीपिका को से, ठीक है। तो एक सेकंड, पहले तो मैं इधर आती हूँ आप लोग के पास। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग इसको खुद से याद कर लेंगे, तो इसको सेंड करने पे आप लोग कुछ दिनों में इसको खुद से याद करके फिर टेस्ट दे सकते हैं, जी। ठीक है। तो एक दिन ऐसे डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इस दिन टेस्ट है करके, ठीक है। तो तब तक आप लोग तैयारी कर लेंगे, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग को कितने दिन का समय चाहिए इसको याद करने के लिए, फिर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ फिर से। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हठ पृथ्वी का श्लोक। मुझे कोई बताएगा ये किस चीज का श्लोक है? मिताहार। हाँ, तो ये है मिताहार का श्लोक। मतलब अगर आप सिर्फ इतना ये यौगिक कॉन्सेप्ट भी याद करते हैं ना, तो हर साल के क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप सोचे कि ये हठ प्रदीपिका को क्वेश्चन है, तो आप हठ प्रदीपिका में याद करें, इसको आप चाहें तो डाइट में याद करें। तो हम चाहते हैं कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको उसी समय कंप्लीट कर ली जाए, तो इसको हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। सुस्निग्ध मधुर आहाराश्च चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार च उच्यते, ठीक है। सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया गया मिताहार कहलाता है। कोई कुछ बोल रहे हैं? शायद किसी का माइक अनम्यूट हो गया है और वो कुछ आ गया। रोशनी जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये श्लोक तो मतलब ना याद करना ही करना है। एक बार मैं इसको आगे पीछे करती हूँ, मुझे ये बताइए किसी को याद होगा तो हम लोग सुन लेते हैं। किसी को याद है हठ प्रदीपिका का अपथ्याहार का श्लोक? साक्षीपाल जी और कौन है? शालिनी यादव जी, ठीक है। साक्षीपाल जी आपको सेकेंड टाइम मौका दिया जाएगा। शालिनी यादव जी आप माइक ओपन कीजिए और एक बार बताइए मुझे इस श्लोक को पूरा। शालिनी यादव जी माइक ओपन कीजिए। साक्षी जी तुम ही माइक ओपन कर लो, वो माइक ओपन ही नहीं कर रही। चल हाँ बताइए। एक सेकेंड ना, इसमें इसमें ना ऐसे ही करना है हमें, क्योंकि हल्का सा भी देख सकते हैं, तो इससे अच्छा है आप ना अपना माइक भी ऑन कीजिए, और अगर आप कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन कीजिए, तब हम लोग आपको अच्छे से देख पाएंगे। मैम पथ्याहार का करना है अपथ्य का? अपथ्य का। ओके मैम। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ। हाँ। कटव अम्ल तीक्ष्ण लवोष्ण शीतोष्ण सौवर तेल तिल मध्य मध्य मत्स्यान
अजादि मासम दधि तक्र कुलथी कौल दधि कुलथी कौल पिण्याक हिंग लहसुन नादि अपथ्य माहु। मुझे ना ऐसा लगा आपने फर्स्ट लाइन में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ किया, एक बार फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट करेंगे? कटव अम्ल तीक्ष्ण लवोष्ण। यस मैम, थोड़ा सा पढ़ा नहीं है ना एकदम से, तो हाँ ठीक है, याद कोई बात नहीं, इसको ना आपको कंठस्थ करना है, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, आपने बहुत अच्छे से याद किया। तो इसको अब देखिए, श्लोक तो याद है, ये भी याद करना है कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है? हाँ क्योंकि कभी कभी वहां कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग को वो भी याद रखना है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच शालिनी जी। थैंक यू मैम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हमने पथ्य अपथ्य पढ़ लिया। अपथ्य का यहाँ पे है कटु, अम्ल मतलब खट्टा, तीखा, नमकीन, गरम, हरी साग, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मध्य, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोल यानी बेर, खल्ली, हींग, लहसुन आदि वस्तुओं का योग साधक के लिए अपथ्य कहा गया है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे, ये श्लोक किसी को याद है? कोई अगर हैंड रेस कर रहे हैं ना, तो उधर से दिख नहीं रहा था। ठीक है शालिनी जी, आपसे तो पूछ लिया, अब हमने किसी और से पूछते हैं। शालिनी जी के अलावा कोई है? ठीक है, तो अभी शालिनी जी ने तो बता दिया था, हम लोग एक बार इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। भोजन अहितम विद्यात् पुनर्पयुष्णीकृतम रुक्षम अति लवणम ममलम युक्तम कंद शाकोष्टतम वर्जयम, ठीक है? फिर से गर्म किया गया, रूखा, अधिक नमक खटाई वाला, अपथ्य कारक तथा उत्कट अर्थात वर्जित शाकयुक्त भोजन अहितकर है, ठीक है? तो इसे नहीं खाना चाहिए। इसमें तो ये वाला फिर जरूरी नहीं है। अब साक्षी पाल जी, आप माइक ओपन करके बताएंगे पथ्य आहार का श्लोक। माइक एंड वीडियो ऑन करनी है आपको। साक्षी पाल जी, यस यस। माइक ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे? ऐसे ही सुना दो। नहीं नहीं, माइक ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। अच्छा ठीक। हम्म। हम्म, तो उसमें गौधूमशाली यवषष्टिक शोभनानम श्रीराज्य खंड और नवनीत। धीरे 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 धीरे, गाड़ी नहीं भगानी है, धीरे धीरे। हाँ गौधूमशाली यवषष्टिक शोभनानम श्रीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादिक पंचशाकम मुदगादि दिव्य मुदकम यमेंद्र पथ्यम। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सुनाया आपने। वीडियो ऑन ऑफ कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इसमें जो पंच शाक है वो कौन कौन से रेस्ट्रिक्टेड है? वो है रुको रुको रुको, चौलाई। साक्षीपाल नो नो नो, बाकी कोई बताएंगे? आप में से किसी ने हट प्रतिदिका नहीं पढ़ी? शालिनी यादव, साक्षीपाल, आप लोग को अभी नहीं पूछा जाएगा। अनीता जी बताएं, महेश आर्य जी बताएं। मैं बोलूं? हाँ हाँ, कल्याणी जी आप बोलो। बथुआ साग और मेघनाथ, चुलाई और एक दो ठो याद नहीं आ रहा, लेकिन बथुआ, हाँ जी, जीवंती हाँ बोलकर एक साग है। महेश जी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं वो बता रहा था मैं कि पुनर्नवा भी है उसके साथ में, जीवंती वगैरह। इसको हाँ सीरियल वाइज याद कीजिए, ठीक है? जीवंती, भतुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, ठीक है? अब फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक। तो जैसे साक्षीबाल जी ने कहा, गौतमशाली यव सृष्टि शोभनानम शीर राजखंड नवनीत सीता मंदुनी सुंठी पटोलक कप फलादि पंचसाकम मुतगादि दिव्य मुदकम च यमिंद्र पथम। ठीक है, पथ्य। तो उत्तम योग साधक के लिए कौन कौन से पथ्य कारक है? गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल जैसे सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूट, परवल जैसे फलादि 5 प्रकार के साग, जीवंती, भतुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, मूंग आदि तथा वर्षा का जल। ठीक है, तो इसको याद करेंगे। हमें पटोलक क्या होता है इसमें? पटोलक परवल की सब्जी होती है ना, परवल मिलता है, आप लोग की तरफ मिलता है परवल? जी जी। हाँ, ठीक। ये देखिए यहाँ पे पटोलक है, पटोलक, सुंठी पटोलक, और ये देखिए सूट के बगल में परवल, तो परवल सब्जी को बोलते हैं। ठीक है, मैम वो पंच सात का जो क्वेश्चन आ सकता है सीरियल वाइज? हाँ देखिए हर साल ना क्वेश्चन को टफ करते जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, आप लोग को बस अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। ठीक है, पुष्टम सुमुद्रम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। ठीक है, तो योग अभ्यासी के लिए पुष्टिकारक सुमधुर स्निग्ध गाय के दूध से बनी हुई व धातु को पुष्ट करने वाली मनोकुल व विहित भोजन करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ गए श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, हार्ट प्रदीपिका के जितने श्लोक थे वो कवर कर लिए। एक सेकंड, श्रीमद् भगवत गीता में आने से पहले ना थोड़ा सा आप लोग को घेरण संहिता में ले चलते हैं। तो देखिए ये घेरण संहिता का मैंने हट प्रदीपिका इन लोगों ने एक अलग से चार्ट टाइप बना दिया है। अब देखिए एक चीज बढ़िया इसमें बताई गई है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टेबल। देखिए हट प्रदीपिका के अनुसार और घेरण संहिता के अनुसार जो पथ्य है उसको एक अलग टेबल में डिवाइड कर दिया है, और अपथ्य कारक के लिए भी ऐसा ही एक टेबल है। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसको सेंड कर दूंगी, तो इससे आप लोग डिफरेंशिएट शो करना, कुछ बोल रहे हैं? एक तो पूरा टेबल एक साथ एक स्क्रीन में शो करना। ये और इससे ज्यादा जूम, ठीक है। नहीं मतलब इसे हाइड करो ना, नीचे वाले को हाइड कर दो, तो हाइड हाइड है। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं शो रही है मेरी? अभी नहीं हो रहा है, उसे हाइड करना था। इंस्टेड ऑफ तुमने स्टॉप शेयरिंग कर दिया होगा ना, उसे हाइड करना था। अच्छा अच्छा, मैम भेज रहे हैं ना ग्रुप में? मैं तो अभी भेज वो दूंगी इसको, बता रहे आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं अभी बस इतना देख लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को तुरंत आज सारा मैटर सेंड करने वाली हूँ, और कल PYQs करके हम लोग ये टॉपिक बाइंड अप करने वाले हैं। अब बहुत दिन पढ़ लिया। ठीक है, और फिर क्या हो गया, इसको हाइड करने को बोला था तुमने। ठीक है, ये देखिए हट प्रदीपिका के अनुसार पथ्य और घेरण संहिता के अनुसार पथ्य में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है? गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल। इसके अंदर क्या है? गेहूं, चावल, जौ, सत्तू। ठीक है, तो क्या नया डिफरेंस दिखा? यहाँ पे साठी चावल है, यहाँ पे सत्तू है। ठीक है, आप लोग इस डिफरेंस को ना ऐसा बनाइए, एक टेबल बनाइएगा हट प्रदीपिका के अनुसार, फिर एक बगल में छोटा सा टेबल डिफरेंस। ठीक है, और घेरण संहिता के अनुसार यहाँ पे डिफरेंस लिखिए और इधर लिखिए घेरण संहिता के अनुसार। ठीक है, मतलब 4 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, फिर इसमें है दूध, घी, खांड, मक्खन। इसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेयरी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, फिर है मिश्री, मधु, खूट, परवल, फलादि। इसमें परवल है, इसमें परवल है, इसमें परवल है। इसमें सब्जियों के नाम क्या क्या है? कटहल है, ओल है, मानकंद है, केला है, गुल्लर है। ठीक है, अब 5 साग है, इसमें 5 साग है, जीवंती, भतुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुरनवा। इसमें क्या क्या है? सिर्फ चौलाई है, करेला है, कुंदरू है, अरबी है, ककड़ी है, बैगन है, भतुआ है, भतुआ भी एक साग आ गया, हुरहुर है आदि। ठीक है, अब इसमें क्या है? मूंग आदि, वर्षा का जल। अब देखिए जो पल्सेस है उसमें क्या क्या है? मूंग है, इसमें क्या है? मूंग है, उड़द है। हुरहुर क्या होता है? हुरहुर देखो भाई, मुझे भी नहीं पता। हुरहुर मतलब मैंने भी पहली बार सुना है हुरहुर। ओके, कोई इशू। ठीक है,
फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ थे हम लोग। ये मैम वर्षा का फल है इसमें जल में। हाँ ये मैम जो जला रहा है वर्षा का। आप प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, समझ नहीं आता, मैं बोल रही हूँ ना, आप लाइब्रेरी में रहते हैं और बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं चेक कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ाने जाऊंगी। कुछ बोल रहे हैं महेश जी? ठीक है, देखिए अब इसमें ये यहाँ तक तो हमारा वो सेम श्लोक था, ठीक है। अब ये अभी जो हमने पढ़ा ना, पुष्टम सुमधुरम, गाय से दूध की बनी हुई वस्तु, ये वाला श्लोक का आ गया। पुष्टिकारक, सुमधुर, गाय के दूध से बनी हुई वस्तु, धातु, पुष्टिकारक, मनोकुल तथा विनिहित भोजन, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा? स्वस्थ, सुमधुर, स्निग्ध, सुद्रव्य से आधा पेट भरे, ठीक है। यहाँ पे इनका जो है आधा पेट बनना है, और हम लोग उस वाले में क्या है 3/4 पेट भर रहे थे, ठीक है। हटप्रदीपिका में सॉरी 1/4 भर रहे थे, ठीक है। 1/4 भाग कम खाया जाए उसे मिताहार कहते हैं, और यही घेरण संहिता में जब बोला जाए तो ये इन लोगों ने क्या बोला है, आधा पेट भरना है और आधा पेट खाली रखना है। मतलब आधा पेट अन्न के लिए, फिर 1/4 पार्ट जल के लिए, 1/4 पार्ट वायु के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप अपने पेट को 4 हिस्सों में बांट दे तो घेरण संहिता बोलता है कि 2 भाग उसमें अन्न भरना है, 1 भाग उसमें पानी भरना और 1 भाग वायु के लिए, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अपथ्य कारक, ठीक है। हट प्रदीपिका के अनुसार और घेरण संहिता के अनुसार जो अपथ्य है वो क्या क्या है? कट्व, अम्ल, लवण, इसमें था अपने हट प्रदीपिका में। इसमें क्या है? कड़वा, ठीक है, अम्ल, लवण, तिक्त, ठीक है। इसमें 4 चीजें आ गई, रसों में 4 चीजें इसमें आ गई। फिर और देखेंगे एक बार। अब देखिए इसमें ना ये जो तेल, तिल, सरसों, खल्ली, ये सब का डिस्क्राइब किया, इसमें कुछ नहीं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में देखेंगे, दही मना किया गया है, छाछ मना किया गया है, कुल्थी मना किया गया है। इसमें है दही, छाछ, तर, कुल्थी, मक्खन, घी। घेरण संहिता में घी को भी खाने से मना कर दिया है, ठीक है। हट प्रदीपिका में बेर के लिए मना किया गया है। घेरण संहिता में क्या कहा गया है? आंवला भी मत खाओ, कांटेदार बेल भी मत खाओ, नींबू भी मत खाओ, कटहल भी मत खाओ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टिव बात बोल दी इन्होंने। अपथ्य में भी इन्होंने बोल दिया कि कटहल मत खाओ, और घेरण संहिता में पथ्य में भी बोल दिया कटहल, ठीक है। तो कटहल अपथ्य और पथ्य दोनों में लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हिंग और लहसुन है। अब इसमें क्या है? प्याज भी नहीं खाना है, हिंग भी नहीं खाना है, लहसुन भी नहीं खाना है। अब मध्य मध्य मछली, मांस, इसमें सिर्फ और सिर्फ मध के लिए मना किया गया है। तीखा, शक्कर, गुड़, ठीक है। हरी साग में घिया और सेब मना किया गया है। फिर से गरम, अब यहाँ से कुछ नया श्लोक आ जाता है, फिर से गर्म किया गया, अधिक खट्टा, नमकीन। तो इसमें फिर दूसरी बातें कही गई है कि मसूर और दाल नहीं खाना है, रस वाली वस्तुएं नहीं खानी है, कटहल आदि। कटहल को 3-3 बार डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था घेरण संहिता और हट प्रदीपिका का डिफरेंस। अगर जिनको घेरण संहिता वाले श्लोक याद हो जाए वो तो बहुत बेस्ट है, अगर आप याद कर सकते हो तो। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे जो कि है भगवत गीता की, ठीक है। ठीक, तो ये है भगवत गीता के अनुसार सात्विक मनुष्य को जो भोजन प्रिय होता है वो, ठीक है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्य, स्निग्धा, स्थिरा, हित्या, आहारा, सात्विक, प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने तथा स्थिर रहने वाला तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार अर्थात भोजन करके सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं, ठीक है। वो ऐसे आहार जो है वो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कौन कौन सी चीजें? आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे हार। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर चैप्टर 17 का 8 नंबर का श्लोक, ठीक है। ओके ओके। अब हम लोग देखेंगे
ये किसके लिए? रासिक मनुष्य के लिए, ठीक है। कट वम्ल लवणा, देखिए ये वाला जो श्लोक है ना, हमारे हर्ट प्रतिपिका के पथ्य वाले अपथ्य वाले श्लोक से थोड़ा सा ना, मतलब इसको याद करोगे उसको याद करोगे, थोड़ा कंफ्यूजन होते रहता है। जब मैंने ये सारी चीजें एक साथ याद की थी, तो मैं बीच में कभी इस श्लोक को बोल देती थी, कभी उस श्लोक को बोल देती थी। देखिएगा, ठीक है, इस श्लोक को आप लोग देखते रहिए, और मैं आप लोग को हर्ट प्रतिपिका का श्लोक एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। आप इसे एक बार देखते रहिए, ठीक है। मैं हट प्रतिक्रिया पढ़ रही हूँ। कट वम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सोवित तेल तिल। तो यहाँ का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो दोनों श्लोक में सेम है, ठीक है। बाकी तो उसमें 4 लाइनें हैं और फिर बाकी चीजें डिफरेंस हो जाती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। कट वम्ल लवणा त्युष्ण त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदा, ठीक है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने से राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, ठीक है। राजस पुरुष को ऐसे ऐसे भोजन प्रिय होते हैं, ठीक है। कैसे? कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक। दाहकारक मतलब जो फूड जो है आपको एसिडिटी क्रिएट करे, या फिर दाह जो होता है ना, मतलब इन्फ्लेमेशन टाइप, वैसा, ठीक है। दुख, दुख को बढ़ाने वाले, चिंता को बढ़ाने वाले और रोगों को उत्पन्न करने वाले ऐसे वाले जो भोजन होते हैं वो राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्थिर रहने वाला कहा गया है ना, जो भोजन स्थिर रहने वाला है, मतलब ऐसे भोजन, देखिए यहाँ पे लिखा है नोट में, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। मतलब जो भोजन सपोज टू से कि वो हमारे बॉडी में बहुत समय तक रहता है। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने विटामिन विटामिन सब पढ़ लिया, तो कौन से विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होकर रहते हैं, बताइए जरा। किसी को याद नहीं कि 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। तो कौन से विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होकर रहते हैं? पेट सॉल्युबल। फैट में फैट सोल्यूबल, ठीक है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट इसके साथ नहीं है, पर मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी कि मुझे पता चले आप लोगों को याद है कि नहीं, ठीक है। अब ये लास्ट है इसमें का, यात्यामम गत रसम पूति पयुष्णिकितम चायत उच्चिष्ट मपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रिय, ठीक है। जो भोजन अत्पका हो, रस रहित हो, दुर्गुण युक्त हो, बासी हो तथा उच्चिष्ट हो तथा जो अपवित्र भी हो, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है, ठीक है। तो ये तामस पुरुष के लिए बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग को इनके जो प्रॉपर्टीज है उनको कैसे भोजन प्रिय होता है ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इतने में हमारा यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें यौगिक कॉन्सेप्ट बताया गया है, पर मेनली हर्ट प्रतिपिका, घेरण संहिता, भगवद गीता का आता है, और आयुर्वेद से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पर वो जब आपको आयुर्वेद मैम पढ़ाएंगी तो उसमें आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोग के पास 15 मिनट का और समय है, तो हम लोग अब पीवाईक्यूज करना शुरू करते हैं, ताकि हम आज और कल में पीवाईक्यूज कंप्लीट कर सके, ठीक है। साक्षी जी और संध्या जी आप लोग प्लीज भेज दीजिएगा। मैं अभी कौन से साल का शुरू करूँ? 2017 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ये क्लियर तो है? ये बहुत ज्यादा धुल्ला धुल्ला तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है मैम। हाँ ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है 13 नंबर का, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? तो बताइए हमने क्या पढ़ा था इसको? रिकेट्स पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है योगाभ्यास, हाँ
योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है। मधुर तथा स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 तक पेट को खाली रखना मिताहार इसकी विशेषता है। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? अब भी जस्ट पढ़ा मिताहार। बी ऑप्शन, ए और दो दोनों सही है और आर एक भी सही व्याख्या है, व्याख्या है, सॉरी ए ए ऑप्शन, आंसर ए ऑप्शन। व्याख्या है सही, ए ऑप्शन। एक सेकंड ना, मुझे भी देखने दीजिए। आंसर ए मतलब ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे। अब क्या है, देखिए पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए आहार में निम्नलिखित कौन सा लाभकर है? तो ये जो है ना, ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा रस वाला आहार लेना चाहिए। तो इसको हम लोग आयुर्वेद में छोड़ देंगे, फिर भी आप लोग को बता देते हैं कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए कटु और शीत भोजन जो होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सात्विक आहार योगाभ्यासियों के लिए उपयोगी है। योगा अभ्यासियों को अम्लीय, लवणीय, बासी, अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। बताइए क्या ये सही है? बी। अरे ये भी आंसर देख लिया बिया। ही नहीं, मैंने आंसर नहीं देखा, मैम। वो तो अपना भी पता चल रहा है कि उसका वो है ही नहीं, उसका कनेक्शन। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रॉपर्टीज दी गई है वो किसकी प्रॉपर्टी है? किसके लिए ऐसा भोजन करना चाहिए, किसको करते हैं? अपत्य, अपत्य। अब भी कुछ देर पहले पढ़ा, अम्लीय, लवणीय, बासी, अशुद्ध आहार जो है तामसिक व्यक्ति को पसंद है। तो मैम यही होगा ना इसका ही? इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सही। ये कि अपत्य वाले में भी तो ये आता है ना, कटु, अम्ल, लवण। और देखिए ना, आगे देखिए, इसमें जो बासी है, अशुद्ध है, इसलिए मैंने इसको तामसिक के लिए कहा, और ये अपत्य भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि ये ए और आर जो है दोनों सही है, पर ये जो है आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। अब हम लोग और नेक्स्ट जाके देखेंगे। देखिए 2017 में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, पर संस्कृत मांस का सेवन से कैंसर होता है। पर संस्कृत मांस से, अच्छा, वैज्ञानिक अध्ययन से प्राप्त सांस, ये प्रसंस्कृत क्या होता है? पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है, प्रसंस्कृत। एक सेकंड ना, मैं मेरे ख्याल से मैम नॉनवेज होगा शायद। इसका आंसर सी होगा। नहीं, क्योंकि ए विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए होता है, विटामिन के उसके लिए ब्लड क्या होता है पहले ये तो पता करो। इतना हिंदी में क्यों, इंग्लिश में तो है ही नहीं इसमें। एक्चुअली क्या है ना, जब 2017 का क्वेश्चन छपा था तो वो एक बुक में छपा हुआ था, तो ये बुक में सब चीज हिंदी में लिखी गई है। और योगा का अभी तक इतने साल के क्वेश्चन पेपर छप गए, पर अभी तक वो नहीं बना मॉडल क्वेश्चंस टाइप या अनसॉल्व टाइप। ठीक है, तो ठीक है, पर संस्कृत मास, एक्चुअली पर संस्कृत मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, देख लेते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार पर संस्कृत मांस का सेवन कोलेस्ट्रॉल कैंसर और कोलेस्ट्रॉल कैंसर को बीच संबंध है। इन्होंने क्या बोला, ये दोनों आंसर सही है। एक बार गूगल से पूछते हैं पर संस्कृत क्या होता है। पर संस्कृत मास, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो किसी को अगर पता चले तो प्लीज कल की क्लास में इसको बता दीजिएगा। अब हम लोग ये मैच द कॉलम करते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के लौह तत्व, ठीक है, हड्डियों को मजबूत बताता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, अच्छी दृष्टि के लिए और रक्त जमने के लिए है। एक एक करके बताएंगे, ठीक है, मैं नाम लेती जाऊंगी। पहले तो मैं देख लेती हूँ कौन कौन है आज क्लास में। अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है, आप लोग ही बता दीजिए, नहीं दिख रहा है मेरे को कौन कौन है करके। संध्या जी, विटामिन ए का आप बताइए। जी मैम, विटामिन ए होगा अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक। हाँ, विटामिन डी का कौन बताएगा?
मैं बताती हूँ, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। विटामिन के का क्या है? कोई और रक्त जमने के लिए दीप्ति बात कर रही है, और रक्त जमने के लिए विटामिन के का यूज होगा। लोह तत्व। हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु अनिवार्य। ठीक है। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा वैसे ही सही है। अब देखिए 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओ, एक क्वेश्चन तो छूट गया। पेरिनीशियम एनीमिया निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से होता है। पेरिनीशियम एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है? देखिए ये क्वेश्चन कितना मस्त दिया है इन लोगों ने। कहीं पे विटामिन का नाम ऐसे नहीं दिया है जैसे हम लोग को याद है। तो जब तक आपको वो याद नहीं रहेगा कि किसको क्या बोलते हैं, आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बताइए पेरिनीशियम एनीमिया किस बीमारी मतलब किस विटामिन की कमी से होता है? B12 साइनोकोबालेन। यस। जिसने भी आंसर दिया प्लीज एक बार अपना नाम बोलेंगे। दीप्ति मैम। दीप्ति, ठीक है। देखिए 2017 में कितने क्वेश्चन आए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1 2, अरे ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं थे। रुको रुको, ये कुछ मैंने आगे पीछे कर दिया। कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य स्रोत में होती है? हमने कैल्शियम पढ़ लिया। रागी रागी रागी, ठीक है। चय अपचयी ये तो चय अपचयी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो हमारे काम का नहीं है अभी, वो हम लोग दूसरे चीज में पढ़ेंगे। हमारे आहार का सार घटक प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल है। ये पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उत्तर देने के लिए नीचे गए कुट प्रयोग करें। अच्छा, ठीक है। प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, विटामिन, ठीक है। अब इसमें से कौन सी चीज सही है ये देखना है। प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल, हमारे आहार का सार घटक कौन है बताइए? प्रोटीन एंड फैट्स ना? यस, प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन एंड फैट्स, सार घटक, ठीक है। देखते हैं। प्रोक्सीमेंट रीजन है प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। फिर उसके बाद है वात प्रधान व्यक्ति के लिए किन गुण के आहार युक्त लाभकर होते हैं? तो ये फिर सेम चीज आ गई कि ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है, फिर भी हम देखते हैं। वात प्रधान प्रकृति के व्यक्ति के लिए मधुर आहार और उष्ण गुणों का से युक्त आहार ज्यादा लाभकर है, ठीक है। तो आप लोग ना एक ऐसा इसको भी अभी याद करना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए। वात वाले व्यक्ति के लिए कौन सा लाभकर है? मधुर और उष्ण। पित्त के लिए हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था अभी, स्निग्ध और मधुर। स्निग्ध और मधुर, ठीक है। और उसी प्रकार उनके लिए भी क्या नाम है उनका, एक कफ, कफ है ना, कफ के लिए दो चीजें और होंगी, उसका तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है और वे संतुलित आहार के रूप में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, लेकिन इसका ये भी दे दिया क्या? आंसर भी देख लिया हमने क्या? विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते लेकिन चय अपचय क्रियाओं में नियमित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में प्रक्रिया में सहायता होते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A and R are like correct and maybe R is the right वो राइट आंसर फॉर ए, ठीक है। तो सेम आपने जैसे कहा वैसे ही है। फिर ये देखिए एक और है। निम्नलिखित आहार द्रव्यों में उपस्थित विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कूट में कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग को चार आप लोग को ऑप्शन दे दिया। आप बताइए कि सबसे ज्यादा विटामिन जिसमें है, फिर उधर से कम करते करते जाइए। सी सी आंसर होगा। कल तो हमने इसको टेस्ट में कर लिया था, परसों नरसों जब भी टेस्ट लिया था, तो ये आप लोगों को हो गया होगा, ठीक है। अब 2017 का नवंबर का फिर ये क्वेश्चन है, ये हमने नहीं किया है। किसी व्यक्ति के लिए प्रोटीन की संतुलित दैनिक मात्रा क्या होगी? 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार। वयस्क क्या होता है? वयस्क यानी बड़ा आदमी। एडल्ट, ठीक है। तो 1.5 ग्राम। देखिए 1 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का अगर सपोज टू से मेरा वेट 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा कुल्य है, मतलब इसमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, एक बार बताइए। विटामिन ए, डी, डी। ए डी बोथ, ए डी बोथ। ए और डी। ए भी है मैम, ए डी है, और डी बोथ। ए और डी। इधर देख लेते हैं और क्वेश्चन है क्या। अब देखिए प्लीज, अब इसको तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इन्होंने एक ही साल डाल दिए। कफ वाले व्यक्तियों को क्या चाहिए, वात वाले व्यक्तियों को क्या चाहिए, पित्त वाले व्यक्तियों को क्या चाहिए। तो पित्त को देखेंगे, पित्त वाले व्यक्तियों को आहार में निम्नलिखित कौन से प्रकार के लाभदायक होते हैं। तो इसको हम लोग आंसर देख के ही बता देते हैं। लघु और रुक्ष जो होते हैं वो कफ प्रकार के व्यक्तियों के लिए होते हैं। तो इसको प्लीज एक नोट डाउन कर लेंगे। मैं तो पेन रख के नहीं बैठी हूँ, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। क्योंकि मतलब लाइक जो कापा की जो मेन प्रॉपर्टी होती है ना, उसके अपोजिट हमें देना होता है। तो उसकी हैवीनेस होती है तो उसको हम लघु वाला फूड देंगे उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये सब उसके जो आयुर्वेदा में पढ़ाते हैं, तो सारी जितने भी वात पित्त कफ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अपोजिट उसे भोजन देते हैं, ताकि उनका जो वात पित्त कफ बढ़ गया है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसमें सी एंड बी होगा आई थिंक। लघु सीबी क्या होता है, लघु और रुक्ष है। देखिए नीचे में ये आंसर लिखा है। अच्छा, कोई लघु मुझे यानी बताइए। कम एंड रुक्ष यानी फैट, मतलब फैट वाली चीजें नहीं, ऑयल घी ऐसा नहीं, इसलिए रुक्ष बोला होगा। लघु मतलब हल्का होगा यहाँ पे। लघु मतलब वही हल्का फूड है, हल्का। मतलब हल्का भोजन लाइक वो। और रुक्ष मतलब वो थोड़ा सूखा टाइप वाला ज्यादा। जिसमें ऑयल कम हो। अरे भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो भगवत गीता वाला है ये वाली बातें चल रही है। एक सेकंड, भगवत गीता में तो कफ पित्त है ही नहीं, सॉरी ना। तो वो है, सॉरी, सात्विक व्यक्ति और वो है। एक बार मुझे आयुर्वेद बताइए, अभी हमने जस्ट पढ़ा पित्त वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा हमें लेना है। शीत एंड मधुर। शीत कटु, नहीं मैम कटु था, कटु और मधुर। कटु और पित्त मधुर की था। बात चल रही है, पित्त। पित्त के मैम कटु और मधुर मैम था। कटु बताए थे। ठीक है, वात का बताइए, फिर मैं चेक करती हूँ एक बार। वात का क्या होगा। उष्ण मधुर। दोनों में मधुर आ गया, वात में भी मधुर आ गया। ठीक नहीं, है, क्योंकि चेक पित्त करेंगे की ना एक बार, और जब पीछे जाएंगे ना तो देखते हैं। ठीक है, मैंने अपनी नोट डाउन कर लिया है। तो ये देखिए, अब क्वेश्चन क्या है। हठ प्रतिपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अपथ्य है। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छुपा देती हूँ। दही, दूध, तर्क, नवनीत, बताइए कौन सा अपथ्य भोजन है। मैम कर्ड एंड बटर मिल्क। ए में ए एंड सी। ए। 1 and 3 ना। यस यस 1 and 3। नवनीत क्या होता है। नवनीत शहद, मक्खन। शहद शहद होता है। शहद। नवनीत मतलब मधु, मतलब तो शहद मक्खन। होता है। मक्खन। नवनीत अच्छा, मक्खन मधुर। होता है। ठीक है, नवनीत मतलब मक्खन होता है। ओके ओके। ये हमने पढ़ लिया था क्या। ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा। ठीक है, एक बार देखते हैं। खनिज सूक्ष्म पोषक, अच्छा खनिज मतलब मिनरल्स। ठीक है, खनिज जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। खनिज पोषक आहार के लिए आवश्यक है, यद्यपि उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा। बी। खनिज क्या होता है। खनिज मतलब मिनरल्स। मिनरल। जी मैम बी होगी। बी ए होगा है। मैम, बी ए होगा मैम। मतलब सॉरी, ए होगा। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही वो है, व्याख्या है। लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब लेकिन क्यों 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 नहीं है, मतलब वो तो मिनरल्स के बारे में बताया, फिर उसने भी बोला है कि लेस अमाउंट में तो इसने ना चाहिए। इतना ज्यादा हिंदी लिख दिया है कि थोड़ा सा ऐसे अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि मैम दोनों जो है होगा। जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, फिर सेकंड में क्या बोलते हैं, खनिज पोषपा आहार के लिए, मतलब हमारे जो बैलेंस डाइट के लिए आवश्यक हैं।
यद्यपि उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो मैम दोनों तो सही हुए ना, ए और आर भी सही है और आर ए की दोनों सही सही है, व्याख्या दोनों हुई। सही। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, पर अभी तो ठीक है। अगर आप लोग ए भी मानना चाहें तो ए रख ठीक लीजिए, है, ठीक है। मतलब बी आंसर है ना उसका, ठीक है, बी में मैम यही बी लिखा है आंसर दिया हुआ तो है, बी ठीक सही है, है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, मधुर रस, अम्ल रस, कठोर रस, कसाय रस, वात को घटाता है, पित्त को कफ करता है। ये तो फिर से वही चीज आ गई कि क्या बोलते हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद का क्वेश्चन है, आयुर्वेद। जिसको आयुर्वेद तक में छोड़ देते हैं। फिर छोटे बच्चों को विटामिन डी, ये सब पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने 2017 का क्वेश्चन आज किया है, अब कल 2018 का करेंगे। सॉरी, स्टॉप प्रेजेंटिंग। आज के लिए इतना कर लिया, कल से 2018 का करेंगे, कोशिश करेंगे 2022 का। अगर कल नहीं होता है तो परसों नरसों तक कंप्लीट करें। आप लोग को संडे को तो क्लास नहीं रखेंगे, मंडे को करके फिर इसको जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। शांति पाठ करवा दीजिए, दीप्ति चौधरी जी, आप शांति पाठ करवा दीजिए। सभी कमरगर्दन की एक रेखा में सीधे करके बैठेंगे, कोमलता से आंखों को बंद करें, लंबी गहरी सांस भरे पूरा, धीरे धीरे सांसों को छोड़े रेचर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में हृदय के सामने रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, उत्पन्न उष्मा को अपने मुखमंडल पे नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे।